तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता हो कि एसएससी सीजीएल का 18 जुलाई के ऑल शिफ्ट का पेपर खत्म हो गया है दोस्तों। तो एसएससी सीजीएल के 18 जुलाई का ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। अगर चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप लोग से इतनी ही रिक्वेस्ट है। 18 जुलाई का ऑल शिफ्ट का पेपर है, क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। 18 जुलाई का ऑल शिफ्ट का पेपर 2023 का। तो मैं आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिसमें आप लोग कम समय में, बहुत कम समय में आप लोगों का 100 से 90 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। 100 से 90 क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा इस छोटे वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए एसएससी सीजीएल के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम ऑल शिफ्ट के पेपर में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय सेना में पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन है। तो भारतीय सेना में पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन है, तो इसका ऑप्शन कैप्टन अभिलाषा बराक है। भारतीय सेना में पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन है, तो इसका ऑप्शन है कैप्टन अभिलाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर है इनके बारे में कुछ लिखा गया है कि इन्हें 2022 ईस्वी में भारतीय सेना में पहली महिला एविएटर बनने के लिए जाना जाता, तो ये जाना जाता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर है कि थाम्बल चौंगबा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो थाम्बल चौंगबा मणिपुर का लोक नृत्य, याद रखिए आप। थाम्बल चौंगबा किस राज्य का लोक नृत्य, मणिपुर का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर है कि 2021 में महात्मा जोगित को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो 2021 में महात्मा जोगित को कौन सा पुरस्कार दिया, तो इसका पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर है पुरस्कार दिया गया था, महात्मा जोगित पुरस्कार दिया गया था। इनके बारे में कुछ लिखा, महात्मा कर्नाटक के बेल्लारी की रहने वाली है। माजमा कर्नाटक के बेल्लारी की रहने वाली है, जिसमें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। ये माजमा कर्नाटक के बेल्लारी की रहने वाली है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि आर्द्रता किसे कहते हैं। तो आर्द्रता किसे कहते हैं, वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। इसे हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। वायु में जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है, जिसे हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर है कि मलिक अंबर कहाँ के शासक था। तो मलिक अंबर कहाँ के शासक था, तो इसका क्वेश्चन हो गया अहमदनगर के निजाम शाही के। अहमदनगर के निजाम शाही के शासक थे। मलिक अंबर कहाँ के शासक थे, तो अहमदनगर के निजाम शाही के शासक थे। मलिक अंबर को 1607 ईस्वी में शासन किया था। मलिक अंबर 1607 ईस्वी में शासन किया था अहमदनगर पर। जो मलिक अंबर कहाँ से शासक था, तो अहमदनगर के निजामी शाही के शासक थे, जो मलिक अंबर 1607 ईस्वी में शासन किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर है कि पानी के द्वारा रचयिता अष्टाध्याय किस विषय पर आधारित है। तो पानी के द्वारा रचयिता अष्टाध्याय किस विषय पर आधारित है, तो इसका प्रश्न व्याकरण पर आधारित है। पाणिनि की पुस्तक का नाम अष्टाध्याय है, जिसमें व्याकरण के द्वारा सुप्रसिद्ध है। पाणिनि के द्वारा रचयिता व्याकरण प्रसिद्ध है। पाणिनि के द्वारा रचयिता व्याकरण प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर है कि औद्योगिक क्रांति कौन से उद्योग में शामिल थे। औद्योगिक क्रांति कौन से उद्योग शामिल थे, तो औद्योगिक क्रांति में कौन से उद्योग शामिल थे, तो इसका वस्त्र शुरुआती उद्योग से शुरुआती थे। औद्योगिक क्रांति में कौन से उद्योग शामिल थे, तो वस्त्र उद्योग से शुरुआत होते औद्योगिक क्रांति में। सर्वप्रथम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुआ था, जिसके बारे में कुछ लिखा गया। यहाँ पर लिखा गया है कि औद्योगिक क्रांति की सर्वप्रथम शुरुआत इंग्लैंड में 1760 ईस्वी में हुआ था। औद्योगिक क्रांति की सर्वप्रथम शुरुआत इंग्लैंड में 1760 ईस्वी में हुआ था, जो वस्त्र उद्योग से आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अशोक ने अपने पुत्रे और पुत्री को बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए कहाँ भेजे थे। तो अशोक ने अपने पुत्रे और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे, तो इसका क्वेश्चन श्रीलंका भेजे थे। अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे, तो श्रीलंका में भेजे थे, याद रखिएगा। जो अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा था। अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर है कि काली मिट्टी भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो काली मिट्टी भारत के कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो काली मिट्टी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। भारत में काली मिट्टी का क्षेत्रफल 1.3 करोड़ हेक्टेयर है। और काली मिट्टी मुख्यतः कपास के उत्पादन के लिए होती है, और काली मिट्टी के रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। तो काली मिट्टी मुख्यतः कपास के उत्पादन के लिए जानी जाती है, और काली मिट्टी के रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। काली मिट्टी का क्षेत्रफल 1.3 करोड़ हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी। और कर्णम मल्लेश्वरी को 19 सितंबर 2000 ईस्वी को भारत के लिए ओलंपिक कांस्य पदक मिला था। कर्णम मल्लेश्वरी 19 सितंबर 2000 ईस्वी को भारत के लिए ओलंपिक कांस्य पदक जीती थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन की उपाधि का अंत की उपाधि का
नेक्स्ट क्वेश्चन को उपाधिकांत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो उपाधिकांत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 18 में वर्णित है। उपाधिकांत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 18 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे है कि गरबा गरबा किया जाता तो गरबा दुर्गा पूजा में किया जाता है। याद रखिएगा, गरबा कब किया जाता तो गरबा दुर्गा पूजा में किया जाता है। गरबा दुर्गा पूजा में किया जाता है। तो गरबा आश्विन मास के नवरात्रि के नृत्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है। गरबा को आश्विन मास के नवरात्रि में नृत्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह गरबा पूजा मुख्य रूप से गुजरात में किया जाता है। यह गरबा पूजा मुख्य रूप से गुजरात में किया जाता है। गरबा आश्विन मास के नवरात्रि को नृत्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है। याद रखिए, गरबा कब किया जाता है? तो दुर्गा पूजा में किया जाता है और गरबा यह मुख्य रूप से गुजरात में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि ओजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ओजन का रासायनिक सूत्र O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे है कि सीमेंट में सील कितना प्रतिशत होता है? तो सीमेंट में सील कितना प्रतिशत होता है? इसका क्वेश्चन हो जाएगा 17 से 25% के बीच होता है। सीमेंट में सील कितना प्रतिशत होता है? तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा 17 से 25% के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे है कि प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्ण देवी किस स्वतंत्रता से जुड़ी है? तो प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी किस स्वतंत्रता से जुड़ी है? इसका क्वेश्चन हो जाएगा सुरबहार से जुड़ी हुई है। सुरबहार से जुड़ी है प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्ण देवी किस स्वतंत्रता से जुड़ी है? तो सुरबहार से जुड़ी है। इसका क्वेश्चन हो जाएगा सुरबहार नहीं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर कुछ लिखा गया इनके बारे में कि अन्नपूर्णी देवी को 1977 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णी का सुरबहार से जुड़ी है, जिससे 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में शासन का अंत कब हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में शासन का अंत हुआ था 1858 में अंत हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। यह कंपनी सबसे पहले सूरत के पश्चिमी तट पर कारखाना खोला गया था। यह कंपनी सबसे पहले सूरत के पश्चिमी तट पर कारखाना खोला गया था, याद रखिएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले कारखाना कहाँ खोला था? तो सूरत में खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक कर्तव्य को कौन से संविधान से संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो इसका 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया यहाँ पे। और 1976 द्वारा संविधान के सभी मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो 1976 द्वारा जो संविधान संशोधन के सभी मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि दीन ए अर्ज विभाग संबंधित है। तो दीन ए अर्ज विभाग संबंधित है रक्षा से। दीन ए अर्ज विभाग संबंधित है रक्षा से, याद रखिएगा, रक्षा से संबंधित है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि मीनाक्षी श्रीनिवास किस नृत्य के प्रतिपादक है? तो मीनाक्षी श्रीनिवास किस नृत्य के प्रतिपादक है? तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा भरतनाट्यम लोक नृत्य के प्रतिपादक है। यहाँ पे कुछ इसके बारे में लिखा गया कि यह तमिलनाडु का लोक नृत्य है जो देवदासियों के द्वारा मनाया जाता है। भरतनाट्यम में यह तमिलनाडु का लोक नृत्य है जो देवदासियों के द्वारा मनाया जाता है। इस नृत्य को सबसे पहले सदीर या दासियाटम के नाम से जाना जाता था। तो इस नृत्य का प्राचीन नाम सदीर या दासियाटम के नाम से जानते थे, याद रखिएगा। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि भरतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या था? तो सदीर या दासियाटम के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि सुंदरवन पेड़ कहाँ पाए जाते थे? तो सुंदरवन पेड़ मैंग्रोव वन के डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते थे। सुंदरवन पेड़ कहाँ पाए जाते थे? तो मैंग्रोव वन के डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते थे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही हाड़ी एडवेंचर सपोर्ट का दर्जा करने वाला राज्य कौन है? तो दही हाड़ी एडवेंचर सपोर्ट का दर्जा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। दही हाड़ी एडवेंचर सपोर्ट का दर्जा प्राप्त करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। यह गति शक्ति योजना के किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो गति शक्ति योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है, जो 13 अक्टूबर इस योजना को जोड़ा गया था। 13 अक्टूबर को इस योजना को जोड़ा गया था। इस योजना के माध्यम से 16 मंत्रालय डिजिटल मंच से जोड़ा गया है। इस योजना के माध्यम से 16 मंत्रालय डिजिटल मंच को जोड़ा गया था। तो शक्ति योजना किस मंत्रालय से शुरू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जोड़ा गया है। इस योजना का 16 मंत्रालय डिजिटल से जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि भारत में खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? तो भारत में खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 ईस्वी में हुआ था। और
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि राधा रेड्डी निम्नलिखित में किस नृत्य से संबंधित है। तो राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से संबंधित है। याद रखिए, राधा रेड्डी निम्नलिखित में किस नृत्य से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया था कि आला रखा खान निम्नलिखित में किस वादन से संबंधित है। तो आला रखा खान तबला वादक थे। इस क्वेश्चन हो जाएगा तबला वादक आला रखा खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि दीपावली हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन से महीने मनाया जाता है। दीपावली हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन से महीने में मनाया जाता है। कार्तिक मास के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। तो दीपावली हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन से महीने में मनाया जाता है। तो कार्तिक मास में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि स्माइल योजना किससे संबंधित है। तो स्माइल योजना ट्रांसजेंडर के नागरिकों को विकास करना है से संबंधित है। तो स्माइल योजना किससे संबंधित है। तो ट्रांसजेंडर नागरिकों को विकास करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर है कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए फोटोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। और सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल शून्य वायु में होती है। सबसे ज़्यादा शून्य वायु में प्रकाश की चाल होती है। तो प्रकाश की तीव्रता मापने यंत्र को फोटोमीटर कहा जाता है, जो सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल शून्य वायु में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें यहाँ पर है कि भारत के मीठे झील की सबसे बड़ी झील कौन है। तो भारत में सबसे बड़ी मीठी झील की झील कौन है। तो इसका करेक्शन बुलर झील है, जो भारत के सबसे मीठी झील की बड़ी मीठी झील वाला झील कौन है। तो इसका करेक्शन बुलर झील है, जो भारत के सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है। तो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर है। और भारत में मीठे झील की सबसे बड़ी झील कौन है। तो बुलर झील हो जाएगा। और भारत के सबसे बड़ी खारे पानी वाला झील कौन है। तो चिल्का झील। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी वाला झील चिल्का झील है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील अभयारण्य उड़ीसा में है। तो भारत में सबसे बड़ी खारे पानी वाली झील चिल्का झील है, जो उड़ीसा राज्य में है। और चिल्का झील अभयारण्य उड़ीसा में है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है ये कौन सा शासक कलिंग युद्ध के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था। तो कौन सा शासक कलिंग युद्ध के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था। तो इसका अर्थ हुआ मौर्य सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर है कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा है कि कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में अगर वीडियो पसंद चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों से ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर मारिए सर्च बीटू जी के ट्रिक, और आप उस पर फ्री में PDF ले सकते हैं दोस्तों। फ्री में PDF ले सकते हैं। SSC सीजीएल के एग्जाम वाला फ्री में PDF, कोई शुल्क नहीं दोस्तों, फ्री में PDF देते हैं हमें। को टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जाकर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या जाकर सर्च मारिएगा टेलीग्राम चैनल में बीटू जी के ट्रिक से, वहाँ पर PDF फ्री में दे दूँगा।